आज हम बायो में पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको जूम करें। पार्ट्स ऑफ फ्लावर कहीं करें, इसको जूम नहीं करें। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमारे पास चार होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम और डायल्यूशन। ठीक है ना, ये चार होते हैं। तो पहले मैं आपको फ्लावर में समझाता हूँ ये पार्ट्स क्या होते हैं। इधर आ जाए। अभी हमारे पास एक फ्लावर बना हुआ है। ठीक है, अब फ्लावर के हमारे पास चार पोर्शन है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, डायल्यूशन। तो इसको सबसे पहले हम समझेंगे कि आप जैसे गुलाब की फूल भी है, चाइना रोज, इस तरह चाइना रोज ला के आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें चारों पार्ट्स आपको अलग अलग दिखाएंगे। तो सबसे नीचे जो ग्रीन ग्रीन पत्ती होती है नीचे इस तरह, जैसे वहाँ मैंने कप बनाया है, तो ये कप लाइक जो शेप होता है सबसे नीचे वाला, ये आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, यानी फ्लावर के सबसे नीचे वाला एक पार्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर ये छोटी पत्ती नुमा इस तरह नोकें बनी हुई होती हैं, दिस इज कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, ये कैलिक्स है। कैलिक्स का पोर्शन फ्लावर में अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये पोर्शन कैलिक्स का बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलिक्स हो गया। कैलिक्स के बाद जो दूसरा पोर्शन हमारे पास आता है वो कोरोला का आ जाता है। कोरोला द पार्ट ऑल द पेटल्स ऑफ फ्लावर, जितने पेटल्स होते हैं तो वो सारे जो है वो फ्लावर के होते हैं। जैसे ये बना हुआ है कि मैंने कैलिक्स बनाया है, कैलिक्स के ऊपर जितनी पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स पत्ती को कहते हैं, तो किसी भी फ्लावर के अंदर जितनी भी पत्तियाँ मौजूद होती हैं, सारे पेटल्स जो होते हैं वो सब पोर्शन क्या कहलाता है? कोरोला। अब जितनी नंबर ऑफ लीव्स होंगी फर्स्ट ईयर में जाकर तो बाकायदा आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, कैलिक्स की क्वांटिटी, कोरोला की क्वांटिटी, एंड्रोशियम, डायल्यूशन वगैरह, इसका फ्लोरल फार्मूला कहलाता है। ये फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फार्मूला कहलाता है। फर्स्ट ईयर में बाकायदा बहुत सारे प्लांट्स का फ्लोरल फार्मूला और उसकी डायग्राम बनाई जाती है। तो ये दो पार्ट हो गए हमारा, सबसे आउटर पार्ट यानी सबसे लोअर पार्ट जो होता है नीचे का, तो हमारे पास कैलिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद जो पेटल्स हमारे पास होती हैं उसके ऊपर जो पोर्शन आता है वो क्या होता है? कोरोला हो जाता है। फिर ये कोरोला हमारे पास आ गया, ये लीव्स आ गई, ये दो लीव्स दिखाएंगे। किसी डायग्राम में ऐसे भी लीव बनाकर दिखाई गई हैं, ऊपर से कवर कर दिया गया है बुक के अंदर, किसी में पीछे तीसरी एक और लीव दिखा दी है। कारण जितनी भी पत्तियाँ हैं, पेटल्स जितने हैं वो सारे क्या हैं? कोरोला। उसके बाद ये एंड्रोशियम है, ये एंड्रोशियम है, ये गलत बन गया, ये एंड्रोशियम है। ये जो पार्ट आ रहे हैं ये एंड्रोशियम है। आइए देखिए एंड्रोशियम को देखते हैं। एंड्रोशियम मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है इसको एंड्रोशियम कहते हैं। अब ये एंड्रोशियम की डायग्राम में यहाँ पर मैंने अलग अलग बना के दिखाया, मैंने 1 2 3 4 ये चारों अलग अलग बने थे। तो ये एंड्रोशियम बना हुआ है। एंड्रोशियम के ऊपर ये बॉल लाइक जो सब्सटेंस होते हैं दिस इज कॉल्ड एंथर, ये एंथर कहलाता है। एंथर में क्या होता है? कॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, जिससे जो है वो प्रोसेस आगे फर्दर बढ़ता है। और ये पूरे ये जो इसकी ट्यूब है इसको क्या कहते हैं? फ्लेमेंट। इसे फ्लेमेंट कहा जाता है, इसको एंथर कहा जाता है। और पूरे आपका जो एंड्रोशियम होता है, इस पूरे एंड्रोशियम को क्या कहते हैं? स्टेमन। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये एक स्टेमन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। यहाँ पर एंथर बने हुए चारों आपके पास, और एंथर जो है उसके बाद और ये पूरा आपके फ्लेमेंट बने हुए हैं। उसके ऊपर इस एंथर के अंदर क्या होता है? कॉलन ग्रेन। कहीं कहीं ये कॉलन ग्रेन इस तरह साथ ऐसे भी लगे हुए होते हैं, डॉटेड शक्ल के अंदर कॉलन ग्रेन ऐसे भी होते हैं, किताब में नहीं है इस तरह। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका गायनेशियम। ठीक है ना, गायनेशियम क्या है? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, दिस इज कॉल्ड गायनेशियम। अच्छा, नॉर्मली फीमेल के जो वैसे भी फीमेल के जो मामला होते हैं वो गायनी डॉक्टर्स देखती हैं, तो उस वर्ड से आप याद रख सकते हैं कि गायनेशियम जो है फीमेल पार्ट होता है। अब तो बचा एंड्रोशियम, तो वो मेल पार्ट होता है। ठीक है ना, तो फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर। अब ये हमारे पास जो है ये पूरा ये गायनेशियम बना हुआ है। अब गायनेशियम जो पूरा बना हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं? कार्पल। ये पूरा कार्पल होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है क्या होता है? स्टिग्मा होता है। बीच वाली जो ट्यूब होती है, ये पूरी ट्यूब आ रही है, ये क्या है? स्टाइल। और नीचे ये जो गोलाई वाला पोर्शन है ये ओवरी कहलाती है। और ओवरी के अंदर जो मटेरियल होता है दीज आर कॉल्ड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फीमेल ओव्यूल्स होते हैं, और ये जो है एंथर जो होते हैं कॉलन ग्रेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रोल परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर ओव्यूल, तो दोनों मिलते हैं तो गैमेट बनता है। अच्छा,
ये पूरा जो है मिलकर ये कार्पल बन जाता है, ये बात रिपीट हो गई। और ये जो है ट्यूब जो आ रही है जिसे स्टाइल कहते हैं, इसको पॉलन ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है वो यहाँ से गिरता है, अंदर आता है ओवरी के अंदर, तो इस ट्यूब के थ्रू आता है, तो स्टाइल को पॉलन ट्यूब भी कहा जाता है। अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं, ये एंड्रोशियम मौजूद है और ये पूरा गायनेशियम आपका, ये पूरा गायनेशियम आ गया, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका स्टाइल हो गया। यहाँ पर मैंने प्रॉपर यहाँ जगह कम थी, पूरी ट्यूब मैंने बना कर दिखा दी कि ट्यूब लाई है, ठीक है ना। तो ये पूरा आपकी ट्यूब हो गई। फिर ये आपके पास जो है ये पोर्शन आपका ओवरी का आ गया, गायनेशियम की, ये पूरा गायनेशियम हो गया, ये ओवरी हो गई और इसके अंदर जो है वो ओवरी हो गई, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपकी पॉलिनेशन हमारे पास दो टाइप्स की हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, जो आपके पेपर में भी आती हैं। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा ऑफ कार्पल के अंदर, ठीक है ना। यानी पोलन ग्रेन आपके यहाँ पर आपको दोबारा ये डायग्राम बना के दिखाऊँ कि ये आपके पास जो है कैलिक्स है और ये कैलिक्स के ऊपर यहाँ पर आप इसको और ये आपके एंथर हो गए, ठीक है। और ये आपकी ओवरी आ गई। अब ये आपके पास जो है, अब हमारे पास पॉलिनेशन का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, चाहे कि इसी के पोलन ग्रेन हो या कहीं और से पोलन ग्रेन हो, वो ट्रांसफर होंगे एंथर के अंदर। एंथर क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ पर आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। एंथर आपके ट्रांसफर होंगे, पोलन ग्रेन एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे इसके अंदर, स्टिग्मा के अंदर। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा में स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ये पूरा क्या है, कार्पल। कार्पल में ट्रांसफर होंगे और यहाँ से ओवरी के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास ये प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा से ट्रांसफर होकर आपके कार्पल में आ जाते हैं, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन उस वक्त होती है जब कोई फ्लावर उसी के एंथर जो होते हैं, उसी के जो आपके पास पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं किसी भी वजूहत के बिना पर, स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाते हैं और नया फ्लावर जो है वो फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन विंड के जरिए होता है, वाटर के जरिए होता है, इंसेक्ट के जरिए और एनिमल के जरिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, इस तरह याद रख सकते हैं, कहीं किताबों में नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन WWIA के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसे क्या पढ़ सकते हैं आप, वाया, वाया के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये कहीं किताब में नहीं लिखा, मैंने बनाया है। तो पहला W हो गया विंड, दूसरा W हो गया वाटर, फिर I से इंसेक्ट हो गया और A से एनिमल हो गया, ठीक है। हवा चल रही हो, सपोज दैट यहाँ पर एक और फ्लावर मौजूद है, यहाँ पर एक और फ्लावर आपके पास मौजूद है, एक और फ्लावर है और उसके भी यहाँ पर पोलन ग्रेन मौजूद है। अब हवा चली और हवा चलने के बाद ये वाले पोलन ग्रेन जो है ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, ठीक है, हवा के जरिए। तो एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के अंदर हवा के जरिए जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस बाय विंड हो गया। अब कुछ पौधे पानी के ऊपर हैं, तो पानी के जरिए या पानी दिया जा रहा है, तो पानी के थ्रू अगर जो है वो स्टिग्मा के अंदर पोलन ग्रेन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस बाय वाटर हो रहा है, ठीक है ना। इंसेक्ट के जरिए, जैसे शहद की मक्खी किसी फूल के ऊपर बैठी, उसका जो है रस निकाला उसने और जब उड़ने लगी तो उसके एंथर जो है वो साथ जुड़ के आ गया, फिर वो दूसरे फूल पर गई और दूसरे फूल पर जाने के बाद उसने वहाँ से जब रस निकालने लगी तो उसका एंथर जो है वहाँ पर ड्रॉप हो गया। तो ये प्रोसेस हमारा इंसेक्ट के थ्रू या किसी भी कीड़े के थ्रू हो सकता है, किसी भी इंसेक्ट के थ्रू, और एनिमल जानवर के थ्रू
कि जानवर पौधे वगैरह खाते हैं या जानवर पौधे से टच होते हुए जाते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर अगर कोई एंथर लग जाता है या उनके मुँह में मौजूद होता है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास वाया के चारों तरीके हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन और पार्ट्स ऑफ फ्लावर का पूरा प्रोसेस। ये दोनों सवाल आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।